त्रियोग संहारिके। नमो लोये सौहरिहन्तानम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौवाहिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाभाव निदातार। दौलत राम जी कृत है, पंडित हुआ है, दिगंबर पंडित 200 वर्ष लगभग पहले। उसने उस शास्त्र में से टूका थोड़ा सार का न्याय काट कर वो छडाला बनाया है। वो चौथी दाल चलती है, सम्यक ज्ञान की चलती है। देखो शास्त्र में से उसने निकाला है, वो अपना घर का कुछ नहीं। जो संत हो ये मुनि हो ये ज्ञानी हो ये जो बात शास्त्र में विस्तार से कही है, उसको संक्षेप में टूका में वो लिखा है। उसको ऐसा कहने में कि दादर में सागर भर दिया। बहुत टूकी बात है, पर है उसमें सार। देखो क्या कहते हैं, यहाँ सुझाऊं आपने। सम्यक दर्शन बिना ज्ञान होता नहीं और चारित्र होता नहीं, वो पहले बात आ गई है। समझ में तीजी का समाया ना, तीजी में आ गया है। या बिन ज्ञान चरित्रा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लाए तो दर्शन धारो भव पवित्रता। त्रीजी ढाल के 70वां श्लोक है। समझ में आया? तो वो चीज क्या है पहले समझ में अनंत काल में आया नहीं। सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, और सम्यक ज्ञान बिना व्रत में तब सच्चा होता नहीं। पुण्य बन जाए, राग मंद हो, पुण्य बन जाए, उसे स्वर्ग आदि का पैसा में मिले, ऐसा मिले। आत्मज्ञान बिना जन्म मरण का अंत नहीं आते। ये कह डालो, समझ में आया? ये आत्मज्ञान सम्यक दर्शन बिना होता नहीं। ये बात पहली बहुत। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना, सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान અને चारित्र को सम्यकता लागू होती नहीं, वो पहले कह गया है। ये सम्यक दर्शन क्या चीज, वो बात कह गया है कि अपना आत्मा पर द्रव्य से भिन्न आत्म रुचि भला है। राजा जी आया कि नहीं? और तो मोटे है बहुत, थोड़ी बात है, आकार नहीं है। और नवनीत भाई को सारा कंठस्थ है। ओ नवनीत भाई है ना अपना प्रमुख, सारा कंठस्थ। समझ में आया? तो क्या पहले आ गया है आत्म द्रव्य वो पर द्रव्य से भिन्न, वो पहले आ गया है। भगवान आत्मा इसलिए क्या, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत आनंद अंतर में पड़ा है। ऐसा आत्मा की पर पदार्थ से भिन्न, शरीर से, कर्म से, पुण्य पाप का भाव होता है, वो विकार आश्रव है, उससे भी भिन्न अपना शुद्ध स्वरूप, उसका अंतर में सम्यक ज्ञान पूर्वक अंतर्दृष्टि होना। ज्ञान पूर्वक का अर्थ क्या? अनुभव पूर्वक।
अंदर आत्मा ऐसा है शुद्ध चिदानंद स्वरूप, ऐसा भान पूर्वक में प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। अनंत काल में नहीं पैदा की चीज ऐसी चीज है। समझ में आया? ऐसा सम्यक दर्शन हो तो भी ज्ञान की आराधना भिन्न करना चाहिए, वो बात चलती है। सम्यक दर्शन हो तो भी सम्यक ज्ञान निर्मलता विशेष करने के शास्त्र का तत्व का उसमें अभ्यास करना चाहिए। है तो ज्ञानात्मा का, तो वो ज्ञान में निर्मलता लाने को सम्यक दर्शन पीछे चारित्र ने व्रत लिया पहले, ऐसा सम्यक ज्ञान का विशेष आराधन सेवन पहला करना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन बिना ज्ञान होता नहीं, और ज्ञान आया तो ज्ञान की आराधना विशेष करना। अब यहाँ कहते हैं देखो सम्यक दर्शन को कारण क्या है, सम्यक ज्ञान को कार्य। तो कहते हैं सम्यक दर्शन निमित्त कारण है, दूसरा परिग्राफ है, तथा सम्यक दर्शन निमित्त कारण है। क्यों जरी बात सूक्ष्म है। आत्मा अंतर में पुण्य पाप का भाव से भिन्न, शरीर से भिन्न आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा अंतर में प्रतीति सम्यक दर्शन का होना वो कारण है, और साथ में सम्यक ज्ञान होना वो कार्य है तो दो ही पर्याय। आत्मा की सम्यक दर्शन धर्म की पहली पर्याय हो, है तो पर्याय, और साथ ही ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी है पर्याय। पर जैसे दीपक पहले होता है तो दीपक के पीछे प्रकाश, उसका कार्य उत्पन्न तो साथ होता है, पर दीपक को कारण कहते हैं और उजाला को कार्य कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव में प्रतीत करने साथ ज्ञान उत्पन्न होता है, पर इस ज्ञान को कार्य कहते हैं, दर्शन को कारण कहते हैं। इसमें ये साधना ही काम नहीं तो कारण नहीं बात पर सम्यक दर्शन निमित्त कारण है। तो ये वर्जन से जरी सुनो, आत्मा मां पर्याय तो आत्मा की दो ही है, एक पर्याय को कारण कहा न दूसरी पर्याय को कार्य कहा। क्यों कहा उसका स्पष्टीकरण चलते हैं। बराबर। अरे जी वो उसने अनंत काल में अनंत भव हुआ, नरक का अनंत, पशु का अनंत, मनुष्य का भी अब जो पति अनंत बैर हुआ न भिखारी भी अनंत बैर हुआ, उसमें कोई नई चीज नहीं है। बराबर। और स्वर्ग में भी अनंत बैर उपजे, नवमी ग्रवेक भी अनंत बार सम्यक दर्शन बिना प्राप्त किया हुआ आएगा पीछे कोटि जन्म तब तपे। और आत्मज्ञान बिना जन्म मरण का नाश होता नहीं। तो कहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन की चीज उसको निमित्त कारण कहा। क्यों कि वो है तो अपनी पर्याय, ज्ञान भी है तो पर्याय अपनी, तो पर्याय पर्याय में कारण कार्य कहना, इस सम्यक दर्शन की पर्याय निमित्त कारण है, पर्याय ज्ञान की नैमित्तिक कार्य है। क्या किया समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद का सम्यक दर्शन गृहस्थाश्रम में भी होता है। राजपाट पड़ा हो, भरत चक्रवर्ती को 96,000 स्त्री और 96 करोड़ पाए दौड़, ओ हमारी चीज नहीं, हमारी चीज तो अंतर है, उसमें अनंत आनंद ने ज्ञान भरा है। ऐसा अंतर में अनुभव में प्रतीत हुआ तो कहते हैं को प्रतीत है तो आत्मा की पर्याय, पर्याय समझाई है, पर्याय सुना न हो अवस्था। आत्मा वस्तु है त्रिकाली, ज्ञान आनंद आदि त्रिकाली गुण है, और सम्यक दर्शन उसकी वर्तमान हालत पर्याय है। बराबर। क्यों रंजन जी बराबर है? अरे जुआन पाए तो आप पड़ेगी बीजा क्यों करे?
કેમ છે ધર્મચંદજી? આમ ભગવાન आत्मा आ तो रजकम जड़ माटी, अंदर भाव होता है शुभ शुभ हो तो विकार बंध का कारण, उससे भिन्न भगवान आत्मा, उसका अंतर में अनुभव करके सम्यक दर्शन करना, वो सम्यक दर्शन है तो आत्मा की अवस्था अवस्था पर्याय कार्य दशा, पण सम्यक दर्शन पर्याय को कारण कहा तो क्या कारण? उपादान कारण है। और ये उपादान कारण क्या? उपादान कारण तो आत्मद्रव्य है, उसमें से सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न होती है, और सम्यक ज्ञान की पर्याय भी आत्मद्रव्य का उपादान मूल कारण से पर्याय उत्पन्न, आत्मद्रव्य में से सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान पर्याय आती है। बराबर समझ में आया? सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान धर्म की दशा वो राग में से, कर्म में से, शरीर में से, परम उसमें से नहीं आती है। ये सम्यक दर्शन पर्याय और सम्यक ज्ञान दशा वो आत्मा वस्तु है, उसमें से पाती है। जिसमें पानी भरा है उसमें से प्रवाह आता है, प्रवाह। तो भगवान आत्मा उसमें अनंत ज्ञान, अनंत श्रद्धा की शक्ति आदि पड़ी है अंदर में। समझ में आया? उसमें से सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन का उपादान कारण द्रव्य है। उपादान समझे? मूल कारण। सम्यक ज्ञान जो उत्पन्न हुआ आत्मा क्या, आत्मा ज्ञानमय, अनंत आनंदमय, शुद्ध ऐसा भान, वो सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान का उपादान कारण तो आत्मा का ज्ञान गुण है, तो आत्मा है, दो एक ही बात है। उसमें से उस सम्यक ज्ञान की पर्याय आती है। इस सम्यक ज्ञान की पर्याय राग में से नहीं आती, पूर्व की पर्याय में से नहीं आती। हाँ, पूर्व पर्याय नमा, इतना समझना। समझ में आया? संसार में कितना समझते पाप माचे हैं? पाप है कि क्या है उसमें? पाप है अगर मकान बनाना, धूल करना, 2-5 करोड़ भेगा आयु इकट्ठा होना, पाप है 1 लाख है। दुख है, धूल में सुख है, एना पैसा वगैरह सुख मानू है। समझ में आया? दुख है, तद्दन दुख है। पर पदार्थ की ममता, वो मेरा, मैं उसका, वो मिथ्यात्व भाव है, साथ में राग और आकुलता होती है, दुख है। क्या करे? अनंत काल में अपनी चीज में आनंद है, आगे कहेगा ज्ञान समान आन सुख जगत में आते हैं, दूसरे में सुख नहीं हो। समझ में आया? ये चौथी का समाएगा, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। चौथा पद भाई, चौथो से 18 आपने चाले से हजी तो बीजो जैसे चौथा में है, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। हाँ, चौथा में है। समझ में आया? ये दुनिया में पैसा धूल में कोई सुख नहीं, एम कहते हैं। अत्यारे क्या रे क्या? ज्ञान समान आन सुख जगत में सुख को कारण। ये ज्ञान कौन? आत्मा का ज्ञान हो, वो आत्मा शुद्ध आनंद स्वरूप है, उसका ज्ञान वो समान जगत में सुख का कारण है। ये क्या आया? उसमें पुण्य भाव उत्पन्न होता है, वो भी सुख का कारण नहीं, हम बताते हैं। समझ में आया? हाँ, तो सादी भाषा में, हिंदी में दौलत राम जी ढाला बनाई, उसका भी अभ्यास नहीं, विचार नहीं, मनन नहीं, અને आत्मा को कल्याण हो जाए। कहां से कल्याण होता है? सच का भान बिना और सच की पहचान बिना कल्याण कभी होता नहीं। कहते हैं कि वो आत्मा में जो शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा हुई, वो सम्यक दर्शन, उसको निमित्त कारण कहा, क्योंकि पर्याय है।
और ज्ञान जो प्रकट हुआ वो भी है तो आत्मा की अवस्था, पर उसको निमित्त तो उसको नैमित्तिक, समझ में आया? कार्य को नैमित्तिक, कारण को निमित्त। उपादान काम तो है नहीं। कोई दर्शन पर्याय में से ज्ञान पर्याय आती ऐसे नहीं है। भगवान आत्मा में अंदर श्रद्धा गुण पड़ा चिकाव, उसमें से श्रद्धा पर्याय अंतर्दृष्टि करने से आती है, और ज्ञान पर्याय अंदर ज्ञान गुण में से पर्याय आती है सम्यक ज्ञान। तो यहाँ ज्ञान ने दर्शन का मूल कारण का, ज्ञान को मूल कारण सम्यक दर्शन नहीं, ज्ञान का मूल कारण आत्मदर्शन है, पर सम्यक दर्शन को कारण कहा वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण सहचर साथे है, तो निमित्त कारण सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान उसका नैमित्तिक कार्य है। तो दो ही पर्याय, दो हालत, दो दशा। मैं શું કરું એમાં ભાષા ગમે એવી હોય પણ ભાવ જે હોય આવે ને, भाव क्या दूसरा आता है उसमें, है अनंती पर्याय उपादान की, उसमें एक पर्याय को निमित्त नहीं, दूसरा को निमित्त, ऐसे कहने में आता है। ना ऐसे केवा खतर कोई गुणनी पर्याय कोई नु उपादान नहीं, वो बताने को है बात। क्या आत्मा वस्तु है, उसमें अनंत गुण पड़ा है, उसका भान होकर दर्शन ज्ञान हुआ, तो एक पर्याय का दूसरा पर्याय मूल कारण नहीं, एक गुण का दूसरा गुण मूल कारण नहीं। मूल कारण नहीं कर उसको कारण कहना है तो निमित्त कारण। यानी आत्मा नु सुख मिलना हो तो समझना पड़ेगा, रखड़ना हो चार गति में, रूलते हैं उसमें मरीन क्या चीज है। 84 का अवतार में अनादि है, रूलते हैं नरक निगोद स्वर्ग शेषाय, सब रूलने का रास्ता परिभ्रमण का है, उसमें कोई आत्मा का धर्म नहीं। कहते हैं सम्यक दर्शन निमित्त कारण, केम कि वो आत्मा की सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान दो दशा है, तो दो दशा का मूल कारण तो आत्मा है। क्या एक पर्याय को कारण कहा न दूसरी पर्याय को कार्य कहा, वो निमित्त कारण ने निमित्त का ऐसी वो अपेक्षा सकता है। इस प्रकार इन दोनों में कारण कार्य भाव से भी अंतर है। अंतर न ज्ञान में दर्शन है वो श्रद्धा से ही प्राप्त होता है, यानी ज्ञान वो ज्ञान गुण से प्राप्त होता है। कहीं सम्यक ज्ञान दर्शन पर्याय से उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। एम सम्यक चारित्र वो भी कहीं दर्शन है ज्ञान है उसमें से नहीं उत्पन्न होता। सम्यक चारित्र वितराग दशा, ये आत्मा अंतर में एकाग्र होकर अंतर आत्मा में वितरागता का नाम का चारित्र गुण पड़ा है, उसमें एकाग्र होकर वितराग पर्याय का उपादान कारण आत्मा है। चारित्र को कार्य कहते हैं, न सम्यक दर्शन ज्ञान को कारण कहते हैं। आयु से क्या क्या नहीं ख्याल नहीं, समयसार में बंद कारण बंद अधिकार मालूम है, समयसार में बंद अधिकार, सम्यक दर्शन ज्ञान कारण ने सम्यक चारित्र कार्य। समझाणु कहा है? आज तो अपने दर्शन ने ज्ञान आ रही बात नहीं है, समझाणु बंद बंद ने बंद जो ने मिथ्या दृष्टि से कारण के निश्चय चारित्र ना कारण रूप ज्ञान सिद्धांति सुनित है। 273 गाथा है। बंद अधिकार नहीं 273 समय सार के क्या कहते हैं उसमें कि शील पालते हैं, तब करते हैं, गुप्ती पालते हैं, समिति पालते हैं और महाव्रत पालते हैं, छता सम्यक दर्शन ज्ञान का कारण बिना चारित्रपना उसको होता नहीं। वो पाठ 273 की गाथा है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, दृष्टि में मिथ्यात है, आत्मा का श्रद्धा नहीं, और अज्ञान है आत्मा का ज्ञान नहीं, तो उसका जो पंच महाव्रत आदि परिणाम है वो ज्ञान श्रद्धा से शून्य है। निश्चय चारित्र का कारण वो सम्यक दर्शन ज्ञान,
निश्चय स्वरूप की रमणता, आनंद का रमणता चारित्र, उसका कारण सम्यक दर्शन ज्ञान। वो कारण नहीं है तो सन है सब। तो क्या सम्यक चारित्र का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान को कहा, यहाँ सम्यक ज्ञान का कारण सम्यक दर्शन कहा। સમજાય છે કાંઈ? અહીં તો ઘણી વાર આવી જાવ તો 14 વાર વંચાઈ ગયું છે આ સમયસાર। તો 14 વાર सारा सभा में बांट दिया है। એમ કોને કહ્યું? અહીં વંચાઈ ગયો છે ઘણી વાર એટલે ઘણાને યાદ હોય એમ કહેવાનો છે। समझ में आया? 14वीं बार वंचाई, 14वीं बार है ना। वो गोदी का था नहीं, यहाँ पूनमचंद गोदी का, जयपुर वाला नहीं। ये यहाँ 800 18 की साल हुआ हो, 18 की आखिर में 14 में शुरू किया था। यहाँ मकान का वास्तु था ने 18 की साल आसो वदी हमारी हो, तुम्हारी कार्तिक वदी के भाई हिंदुस्तान दर्शन को शुरू किया था 14वीं बार। तो पूनमचंद गोदी का 14,000 दिया था ना उसमें, कि 14वीं बार समय सार चालते हैं 14,000 देते हैं। वो पूनमचंद यहाँ थे ना, जयपुर वाला है। तो 14 बार तो शास्त्र सभा में अक्सर अक्सर बहुत प्रशिक्षण चलेंगे। तो ત્યાં ऐसा कहा कि आत्मा में जब लग सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं, तब लग की व्रत आदि की क्रिया चारित्र को प्राप्त होती नहीं। क्योंकि चारित्र का मूल कारण सम्यक शांति का चारित्र ना वितराग आनंद, वितराग आनंद का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं तो चारित्र होता नहीं। तो क्या चारित्र में सम्यक दर्शन ज्ञान को कारण कहा। ये भी सम्यक दर्शन ज्ञान निमित्त कारण है और चारित्र नैमित्त कार्य है। अरे वाह भाई, तत्व नो अभ्यास अनंत काल में એને मेरी चीज ने लाभ क्यों हो ऐसी दरकार से कभी किया ही नहीं। अंधश्रद्धा अज्ञान पने अनंत काल घुमाया। समझ में आया? पहला माँ कहीं सुना मैंने छठावा में, पहला छठावा में पहली ठावा में नरक का दुख वर्णन किया है। बहुत नरक का दुख वर्णन। ओहो भगवान, तेरा आत्मा की अंतर्दृष्टि का भान बिना ते अनंत नरक में इतना दुख सहन किया। आया पहली ठाव में आया वेदन नरक में नरक योनि नीचे है, 7 नरक है, 7 पाताल है नीचे। समझ में आया? हम लोग नहीं हो। प्रत्येक नरक में आत्मदर्शन बिना, सम्यक दर्शन बिना अनंत बैर उपजे भव में। છે કે નહીં? પહેલું અમને ઘણો દાખલા આપ્યા નાયકીના, નહીં પહેલામાં હે એવું ક્યાંય કીધું તું? पहला में लिखी लो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सिख गुरु करुणा धार। जो अंदर नरक में अंदर जो बधा दाखला है चित्र नहीं हो, नरक नो दाखला जो चित्र नारकी ने मारे था आत्महत्या में गुरु पछी शिक्षा आपे छे। समझाय छे? पहला मूल में है, आमा है उसमें है देखो नारकी है ना, नारकी मारते हो मानो त्रीजू हिंदी में त्रीजा, हिंदी में त्रीजा जो 4 गति मारा चित्र बताया था समझाणो। जो 4 गति आपी पेला आ बाजू मनुष्य लाकड़ी वावो, आ बाजू देव है, आ बाजू ढोर है, आ बाजू अंदर नारकी, चारे में आत्मा मारे, 4 या 4। ये 4 गति में अनंत भैर चक्कर खाया सम्यक दर्शन बिना। समझ में आया? सम्यक ज्ञान ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया बिना चक्कर 4 गति, स्वर्ग भी अनंत भैर मिला। पहली बार नहीं है, जो स्वर्ग में भी कह दो देव देव कहे यहाँ भी अनंत भैर गए देव में उन किया
दया दान व्रत भक्ति पूजा शुभ भाव है, पुण्य होता है, पुण्य होता है, पर तो मिलता है जन्म मरण। आप पाप में से निकल कर स्वर्ग में आया, इतना हुआ, पीछे 4 गति में रुड़ेगा। समझ में आया? आत्म सम्यक दर्शन के बिना अंक बिना सुन मिंडा सुन की कीमत है नहीं। बराबर। हाँ तो वो मैं पहली नरक में सब बहुत दुख का वर्णन किया, बहुत दुख का वर्णन, खाए से मारे से बहुत दुख वर्णन किया। बड़ा दिन सिंह मृग को कापे, सिंह आने कापे जो बहुत ने बहुत दाखला का नरक ने अंदर समझ आया। अनंत बैर आत्मा का भान बिना तो ऐसा दुख अनंत बैर पाया। तो कहते हैं प्रश्न, ज्ञान सिद्धांत तो एक साथ होते हैं तो उनमें कारणकारीपना क्यों कहते हैं? ये अपने बात काल आए, यह हो तो वह होता है, तो हो तो प्रकाश होता है, हो तो ज्ञान होता है, वो अपेक्षा से कारण करता है। जिस प्रकार दीपक प्रकाश दोनों युगपत है, तथापि दीपक हो तो प्रकाश होता है, इसमें दीपक कारण प्रकाश कार्य, ये प्रकार ज्ञान सिद्धांत भी है। जो मोक्षमार्ग प्रकाश दिल्ली की छपाई में है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक का ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। चाहे शास्त्र पढ़ ले भणे, पर आत्मा अंदर अनुभव दृष्टि में करके आत्मा आनंदमय है ऐसा अनुभव प्रतीत न हो, तब का ज्ञान सब मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया? अब ज्ञान की बात करते हैं। देखो तीसरा श्लोक सन्नुपान, तो उस समय ज्ञान का भेद परोक्ष प्रत्यक्ष। अरे उस आत्मा का सम्यक दर्शन जो हुआ उसके साथ सम्यक ज्ञान का भेद बढ़, खास भेद 2 है, परोक्ष प्रत्यक्ष 3 माही, मति सूत 2 परोक्ष अक्ष मन से उपजाई, अब थी ज्ञान मन परिय 2 है देश प्रत्यक्ष, द्रव क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वच्छा। क्या कहते हैं? आत्मा में आत्मा की सम्यक दृष्टि का भान होते हैं, जो सम्यक ज्ञान होता है धर्मी को, अंतर्दृष्टिवंत को, आत्मा का दर्शनवंत को, गृहस्थाश्रम में हो कि त्यागी हो, आत्मदर्शन हो, साथ में ज्ञान होता है। ज्ञान का भेद की बात भगवान आचार्य जो कहा है वो दौलत राम जी कहते हैं अपनी घर की बात। वो सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष 2 भेद है। ज्ञान ना 2 भेद, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष। हेमा ही मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। यहाँ बात व्यवहार से कही है। पहली आत्मा में मति ने शुद्ध होता है, वो इंद्रिय ने मन का निमित्त है। आत्मा का अंदर अनुभव होता है, उसमें निमित्त नहीं। तत्वार्थ सूत्र में और व्यवहार शास्त्र में ये वेदन की बात नहीं किया है। समझ में आया? आत्मा गृहस्थाश्रम में भी हो, अंतर में आत्मज्ञान हुआ है, आत्मदर्शन हुआ है, तो जब आत्मा जब अपना स्वरूप में ज्ञाता ज्ञान का भेद दूर कर अंतर अनुभव में होता है, तो अतीन्द्रिय आनंद का विवेक के काल में वो मति सूत प्रत्यक्ष हो जाता है। समझ में आया? बाकी के काल में मति सूत पर का ज्ञान करते हैं, परोक्ष है। वस्तु चैतन सूर्य મંથી પ્રત્યક્ષ ધૂળ લાગે છે તો આ બહારની વસ્તુ છે, આ જણાય છે, ઇન્દ્રિય મન નિમિત્ત તો વરમ ચંદ્રસ પર જણાય, આત્મા જણાય શું છે? इंद्रिय ने मन ना निमित्त से कि आत्मा जानने में आता है। आत्मा आंख के द्वारा रूप को देखे, तो आंख के द्वारा आत्मा को देखते हैं।
समझ में आया कि नहीं? वो तो अंतर में आत्मा का दर्शन हुआ, तो अंतर ज्ञान में जब स्व को पकड़ करके शांति का वेदन के काल में वो सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में पण वो मति शुद्ध ज्ञान स्व का अनुभव काल में स्व की अपेक्षा पृथक हो जाता है। बराबर दिखाए क्यों दिखाए बजे के अंदर दिखाए आंख दिखाए तो बंद अंदर कर दिखाए वस्तु नो भान भी क्या दिखाए कहो नहीं। वो बच्चा का नहीं बात किया था, लड़का का अभी अभी यही प्रश्न किया जो वो 10 वर्ष का हुआ है, पहले 7 वर्ष का था। 7 जामनगर में कि महाराज तुम कहते हो कि आत्मा को देखो, तो हम आंख बीचते हैं तो अंधारा दिखते हैं, समझे? छोकरो 10 वर्ष नो थी गयो, बहुत करता था, बहुत प्रश्न। वो आत्मसिद्धि नो प्रश्न किया, आत्मसिद्धि का। आत्मसिद्धि में महाराज 29वीं गाथा में ऐसा आता है कि केवल ज्ञानी सदमस्कार विनय करे, तो ये विनय क्यों करे केवल, ऐसा प्रश्न किया। 10 वर्ष हुआ है अभी, पहले 7 वर्ष का लड़का था तब ऐसा प्रश्न किया था। महाराज तुम कहते हो कि आत्मा अंदर देखो, आत्मा है, आंख नीचे तो अंधारा दिखते हैं और बाहर दिखते तो आप दूर दिखते हैं। ये जतन रहे तो हाथ में नो छोकरो पूछतो तो छोकरो समझे न लड़का મા બાપના ભાઈએ નહીં એનો કાકો વિચાર છે મા બાપે સાધારણ છે। હવે આ ફેર પ્રેમ થયો, આ ફેર 4 દી રહ્યા ને હમણાં જામનગર તો સુના વાત બીજી એનો દાદો છે વકીલ છે, એ નહોતો માનતો કાંઈ। પેલા વ્યાખ્યાનમાં આવ્યા હતા કે કઈ આમાં આત્મા બાત્મા, પછી વાત બીજી લાગે છે। હા તો ન્યાલ છે આ વીરજીભાઈ ને લઈને તમે આયા અહીંયા જ બાપલા વકીલ 3 ભાઈ છે, 5 ભાઈ સાહેબ। છોકરો પણ એની મેળે વાંચે એના કાકા હારી, વાંચતા વાંચતા એને આ વિચાર આવે तो वो आत्मा आत्मा कहते हो तो आत्मा को देखो, क्या आंख दिखे, आंख में तुम अंधा दिख, क्या दिखते हैं, कहते हैं अंधारा, अंधेरा, अंधेरा दिखते हैं, बाहर दिखे तो आ दिखते हैं, क्या दिखना हमारे। मैं कहा भैया सुन की सुन, ये अंधारा दिखते हैं, अंधेरा किसमें दिखते हैं, अंधेरे में अंधेरा दिखता है। विचार किया है थे बालक है तो क्या कहना, बालक तो ये अंधेरा दिखते हैं, अंधेरा में अंधेरा चैतन्य प्रकाश में दिखते हैं, चैतन्य प्रकाशमय है, उसमें अंधेरा है, मैं अंधेरा नहीं। समझ में आया? बहुत छोकरो चालाक है, फिर बहुत प्रश्न करो, घना प्रश्न करो, उनकी केम प्राप्त आई तो बात करता नहीं है एम पूछ भाई आत्मा नहीं तो बात तो घनी बार आवे तो याद रहती नहीं किसने। आत्मा वस्तु से भाई ये अंधेरा दिखते हैं, अंधेरा कौन दिखते हैं, अंधारा कौन दिखते हैं, अंधेरा, अंधेरा को अंधेरा दिखते हैं, ज्ञान अंदर ज्ञान है, कि ज्ञान की सत्ता मौजूदगी में अंधेरा दिखते हैं, अंधेरा की मौजूदगी में अंधेरा नहीं दिखते हैं, ज्ञान की मौजूदगी में अंधेरा दिखते हैं, कि ज्ञान की मौजूदगी आत्मा है, अंधेरा एक और है। समझ में आया? पर कभी विचार करने का अवसर लिया ही नहीं, अंधेरा अंधेरा चला है हमने मनादि काल से। हाँ कि भाई तो व्यवहार की बात करके केम भी नहीं करे, बात की होली भी नहीं करे भाई, आज बात करें। ओगणी था आत्मसिद्धि, उसमें एमा लख्यू है एम करी पूछो, हाँ एम करो पूछता क्या कहते हैं कि मति शुद्ध ज्ञान दोनों परोक्ष यहाँ लिखा है, भावार्थ में लिखेगा।
पर आत्मज्ञान वक्त अनुभव वक्त वो ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। बराबर। क्यों कि स्व आश्रय में वेदन है तो प्रत्यक्ष है, पराश्रय में ख्याल है तो परोक्ष हो गया। बराबर। प्रत्यक्ष ने परोक्ष ने माथा कूट किसी क्या करना, संसार नहीं हो तो करे बड़ी दोष है। एक 5-50 हजार मिलने को कितनी मेहनत करते हैं, देश को प्रदेश जाए, ऐसा जाए, मेहनत करे, मजूरियों करे, प्रदेश नजीक थी क्या फर्क है? જિંદગીનું કામ પ્રત્યક્ષ થાય એને કરો છો दूर में का तो नहीं। आत्मा ना ज्ञान अपने से होता है, उसका नाम प्रत्यक्ष। ज्ञान इंद्रिय ने मन से पर का ज्ञान करे तो परोक्ष है। वहाँ शरीर से आंख से देखा रूप, तो रूप का प्रत्यक्ष है तो पर वस्तु है, शब्द है पर वस्तु है। देखो आत्मा अंदर में ज्ञान करके રૂપિયા બેંકમાં મૂક્યા એમાં ભૂલ પડે ये तो ज्ञान में ख्याल है कि इतना 5 घर में क्या, इतना क्या, बस ये ख्याल में भूल नहीं, तो चीज रहे कि नहीं उसका अधिकार की बात है। एम की प्रत्यक्ष है ना, एम कैसे ये मुझे प्रत्यक्ष यहाँ आता दूर में। प्रत्यक्ष तो वो ज्ञान को कहते हैं जिसमें पर का आश्रय हो नहीं। प्रत्यक्ष ज्ञान इसको कहते हैं जिसमें पर का आश्रय हो नहीं। तो ज्ञान पर का करते था, इंद्रियों का आश्रय है उसमें, प्रत्यक्ष से आया वो कहते हैं। देखो नीचे खुलासा ही हो, अवधि ज्ञान मनुष्य ज्ञान ये दोनों देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि उन ज्ञानों से जीव द्रव्य ने क्षेत्र नहीं मर्यादा लेकर बस जानता है। लो इस समय ज्ञान के 2 भेद है, भावार्थ प्रत्यक्ष परोक्ष। उनमें मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, नीचे खुलासा है। जो ज्ञान इंद्रियों ने मन के निमित्त से वस्तु को अस्पष्ट जानता है, उस अस्पष्ट जाने से उससे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अने सम्यक मति शुद्ध ज्ञान स्वानुभव काल में प्रत्यक्ष होते हैं, उसमें इंद्रिय मन निमित्त नहीं। देखो અહીંથી નાખ્યું છો ઓલા કે ક્યાં એમાં હતું नहीं, એમાં પણ છે निश्चय भाव उसमें है, व्यवहार से बात किया है। निश्चय से तो 8 वर्ष की बालिका हो, 8 वर्ष की लड़की, सम्यक दर्शन में धर्म पहली प्रकट दिशा हो तो उसके भी अंतर में ध्यान काल में अपना आत्मा का ज्ञान आनंद का वेदन राग ने निमित्त की अपेक्षा भी न होता है। उसका नाम सम्यक ज्ञान स्व का अपेक्षा कहने में आता है। हरी बात भाई, सत्यवाद समझ में आया? सम्यक मति शुद्ध ज्ञान स्वानुभव का, स्वानुभव એટલે आत्मा का आनंद ना अनुभव ना कालना। समझ में आया? हो ग्रस्तासन में राजपाट आदि हो, पर अंतर सम्यक दर्शन हुआ है, आत्मा का भान। जब ध्यान में बैठते हैं तो अंतर का अनुभव में सब भूल जाते हैं, राग आदि भूल जाते हैं, शरीर आदि सब भूल जाते हैं। अंतर के आत्मा में ये ज्ञान अंतर में एकाग्र हो जाता है, उसमें आत्मा का अनुभव में अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का वेदन आना, वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। पशु को भी इतना ज्ञान प्रत्यक्ष होता है सम्यक दृष्टि को। भगवान का वक्त में पशु भी आते थे कि नहीं? समूह शरण में, समूह शरण में है कि नहीं? देखो ना, हाथी नाग बाघ सब आते थे भगवान का समूह शरण में, है कि नहीं? असंख्य पशु सम्यक ज्ञानी है। अभी बाहर स्वयं रमन दरिया है ना, स्वयं रमन समुद्र, स्वयं रमन समुद्र, उसमें असंख्य श्रावक है पशु। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ एक कहा है, असंख्य पशु है। नहीं तो मानव में भान न મળે, वो तो पशु एमे पूर्व का भान करके अंधकार सम्यक ज्ञानी है। समझ में आया? 1000 योजन का मठ
4000 गांव का लंबा शरीर है। स्वयं समुद्र है ना आखिर का, असंख्य द्वीप समुद्र है ना आखिर का समुद्र, एમાં असंख्य पशु, मगरमच्छ, मच्छी, सम्यक दृष्टि है, आत्मज्ञानी है, और वो भी सारे अंदर में ध्यान करके आत्मा का ज्ञान अनुभव में प्रकट कर लेते हैं। बराबर, समझ में आया? बराबर। ज्ञान की अपनी पर्याय की तादाद कितनी है इसको खबर नहीं है। समझ में आया? दूसरा ज्ञान उसको क्या होता है? क्या व्यापार धंधा का, मछली को मत, हाँ पानी मजमा, मेंढक को होता है, मेंढक उसको समय ज्ञान होता है। घोड़ा को, बंदर को, हाथी को, असंख्य बहुत समुद्र पड़ा है, असंख्य भगवान ज्ञान में, शिव ज्ञान में सब दिखा है भगवान ने। समझ में आया? पर वो आत्मा देह में हम नहीं, यहाँ नहीं, हम तो अंतर में आनंद मूर्ति आत्मा है, कोई मैं आत्मा हूँ। राग आदि विकल्प उठते हैं, ऐसा भान पशु में भी है, हाथी में नहीं है। देखो हाथी है, वो त्रिलोक मंडन हाथी, देखो रावण का हाथी था ना, 84 लाख हाथी का अग्रह था त्रिलोक मंडन हाथी। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी लंका ताबे किया तो रात हाथी को घेर लाया, अयोध्या, हाथी को अयोध्या लाया है। देखो हाथी, यहाँ राम लक्ष्मण सीता और शत्रुघ्न ने भरत 4 जाते दर्शन करने को, जो 4 श्रृंगार पहरे आए सिंपल। यहाँ भरत ने वैराग हुआ, रामचंद्र जी का भाई ध्यान पूर्वक अंतर शांति वितराता हुए सारी करेंगे। हाथी को भान हुआ, अरे मैं तो मित्र था उसका, भरत ने, मैं 2 मित्र था, हाँ भरत राजकुमार हुआ, मैं माया किया तो हाथी हुआ, तो हाथी को जाति स्मरण हुआ। है देखो, श्रृंगार निकाल दिया आबाज में, सब निकाल के इटवा, वो तो लड्डू दिख रहे हैं लोग, 15 दिन। हमारा आत्मा पूर्व में भरत के साथ मित्र था, अरे आत्मा क्या किया, हम पशु हो गया। ऐसा आत्मज्ञान हुआ तो जिसमें जाति जिसमें वैराग में समाधि मरण करके स्वर्ग में चले गए। त्रिलोक मंडन हाथी रावण का पहले वो मधुवन में से मिला था, मधुवन है न, उसमें से शूट करते हैं, मिला था हाथी, बड़ा जंगली हाथी। वो भी यहाँ वैराग होकर सम्यक दर्शन का 15 दिन में भोजन देते हैं, कोई भी दरकार नहीं। समझ में आया? पशु भी आत्मज्ञान में आत्मदर्शन करते हैं, आत्मा है कि नहीं, जो शरीर है तो भिन्न है, शरीर के क्या है, माटी है। ऐसा अनुभव मति शुद्ध ज्ञानी, एक सम्यक दृष्टि गृहस्थाश्रम में भी प्रत्यक्ष आत्मा का अनुभव करते हैं, वो समय मति शुद्ध को प्रत्यक्ष कहने में आता है। अवधि ज्ञान ने मंत्र ज्ञान दिश प्रत्यक्ष है, थोड़ू जानेंगे ना, रोक्षित काल जाने, मर्यादा पूर्व जानते जाओ। चौथी गाथा देखोगे, जो आपने चौथी आ गई, सकल प्रज्ञान का लक्षण ज्ञान की महिमा देखो। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समान अनुमान जगत में सुख को कारण,
यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। देखो जन्म जरा ना मरण ना रोग ने निवारण में आत्मज्ञान ज्ञान स्वरूप के कारण है। देखो એટલું वजन है। वजन आप तक क्या कहते हैं? वजन कहते हैं हाथ जोड़ देते हैं। समझ में आया? जो नीचे अन्वयार्थ, जिस ज्ञान से केवड़ी भगवान केवड़ी परमात्मा को केवल ज्ञान होता है। पहले सम्यक दर्शन हुआ था, पीछे सम्यक ज्ञान हुआ, ज्ञान में आगे बढ़कर केवल ज्ञान हुआ। ये केवल ज्ञान की 5वीं पर्याय है सम्यक में। तो ये पर्याय सम्यक ज्ञान है। मति शुद्ध भी सम्यक ज्ञान है, अवधि मन भी सम्यक ज्ञान है। अवधि से रूपी देखते हैं, मनोरथ से बीजा दूसरा का मन का भाव देखते हैं। केवड़ी तो त्रणकाल को देखते हैं। बराबर। नमो हरिहंतानम, ये हरिहंत भगवान केवल ज्ञानी है और सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी है। हरिहंत भगवान माधुरी क्षेत्र में विराजते हैं। श्रीमंदर परमात्मा यहाँ पर भगवान ने स्थापन किया है, वो परमात्मा विराजते हैं महाविधि क्षेत्र में। अभी वो हरिहंत है, वो भी केवल ज्ञानी है। 3 काल 3 लोग की जानते हैं। सिद्ध भगवान हुए तो अभी तक अंदर है, वो सिद्ध हो गया। अभी शरीर उसको नहीं, और शरीर हो गया ऊपर लोका पर। वो सिद्ध भगवान दो ही को केवल ज्ञान है। कैसा केवल ज्ञान है कि सकल द्रव्य के छो द्रव्य। देखो केवल ज्ञानी भगवान બધા દ્રવ્યો એટલે 6 ભગવાને દ્રવ્ય દેખ્યા है, એના अपरिमित गुण देखा है, अनंत गुण और अनंती पर्याय। भगवान ना ज्ञान में 3 काल 3 लोक सब प्रत्यक्ष देखने में एक केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है कि आत्मा का सम्यक दर्शन ने ज्ञान का अनुभव करते करते उत्पन्न होता है। एम कहते हैं। समझ में आया? इस सकल प्रत्यक्ष जो है ना एक साथ स्पष्ट जानते हैं। प्रकट शब्द पड़ा है ना। आत्मा में इतना ज्ञान की ताकत है कि वो ज्ञान का अनुभव हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान पीछे स्वरूप में स्थिरता, चारित्र, अंदर में एकाग्रता, केवल ज्ञान हो गया। 1 सेकंड के असंख्य में भाग में 3 काल 3 लोग भगवान देखते हैं। समझ में आया? इस सकल प्रत्यक्ष प्रकट केवल ज्ञान है। आज जगत में सम्यक ज्ञान जैसा दूसरा कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। देखो आया? पुण्य पाप का भाव है, सुख का कारण नहीं है माया। क्या कहते हैं? देखो तो दौलत राम जी गृहस्थाश्रम में रही भगवान का ज्ञान का जो बोध हुआ उसको कहते हैं कि इस जगत में सम्यक ज्ञान जैसा अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान आत्मा का दूसरा नहीं। शास्त्र ज्ञान हो न हो, प्रकाश ज्ञान उसके साथ संबंध नहीं। अपना आत्मा का अंतर ज्ञान हुआ, वो समान सम्यक ज्ञान जैसा दूसरा कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं। ये आत्मा में सम्यक ज्ञान ही समाधान में सुख का कारण है, हम कहते हैं। बराबर। वहाँ स्त्री ने कुटुंब पैसा पैसा सुख का कारण नहीं, हम कहते हैं। भूल में ही नहीं है सुख। आत्मा का ज्ञान सम्यक अंतर हुआ, वो सिवाय कोई सुख का कारण जगत में नहीं है। भगवान त्रिलोकनाथ परमेश्वर परमात्मा कहते हैं। को विधवाए सारा पुत्र हो तो सुख का कारण है कि नहीं? नहीं ले के आत्मा के पुत्र ही नहीं है। आत्मा का पुत्र क्या है? उसने जन्म दिया है, उसका आत्मा भिन्न है, उसका शरीर का रचन भिन्न है। जो शरीर जड़ है, क्या आत्मा उसको उत्पन्न किया है?
આત્મા ઉત્પન્ન કરે અજ્ઞાન ને રાગ દ્વેષ, અને ક્યાં उत्पन्न करे ज्ञान ने आनंद। आनंद। वाह प्रभु, समझ में आया? तो आए कहते हैं एक आत्मा पर से निराला ऐसा ज्ञान हुआ तो ये ज्ञान समान जगत में सुख का कारण कोई है नहीं। आनंद की उत्पत्ति का कारण ही ज्ञान है। बराबर। दुनिया में भी जितना समझन है इतना उसको समाधान रहते कि नहीं? तो वो तो संसार है, तो आत्मा की बात है। आत्मा की ओहो, अरे व्यवहार શું છે? व्यवहार पैसा धूल में है। जय मनुचंद जी। शरीर भी जड्डा जाडा है और पैसा भी बहुत है। लड़का पाए पण संतोष होता है नाम के કેનો દીકરો મલુચંદભાઈ ને કહેવાય ને, मुफ्त नो पूजा है। पूजा पूजा क्या कहते हैं? पूज पूज सूजन सूजन। वो शरीर में सूजन नहीं आती है, सूजन आती है ना, सूजन आती है दुख होता है, सूजन जो अंदर में जाए सूजन होती है शरीर में। कल बहन ने पूछी पूजा से बोले थे मोहन भाई ने फेरी थी यार धूल में एनन કરી દેનો શું કહેવાય? ए आत्मा में शांति है, धूल में पैसा में फूल पाप का भाव करते हैं ना नया, वो भी विकार, उसमें भी शांति सुख नहीं है कहता है। हाँ 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 हाँ, पूर्व का पुण्य के फल में तो सुख नहीं, पर वर्तमान नया पुण्य उत्पन्न करे, कसाय मन दया दान भक्ति शुभ राग है, उसमें भी सुख नहीं है हम कहते हैं यहाँ तो। કેમ છે જતનભાઈ? શરીરમાં રોગ માટે નહીં हो એમ नहीं। आई तो कहते हैं कि भगवान आत्मा उसमें अंदर दौड़ चैतन शांति पड़ी है, उसका जो ज्ञान है वो समान कोई सुख का कारण, संकाल में कोई सुख का कारण, इंद्र का अवतार के चक्रवर्ती का भाव सुख का कारण है। समझ में आया? अमृत शू कह देखो ना, ये दूसरा सुख का कारण नहीं है। सम्यक ज्ञान ही जन्म जरा मृत्यु रोग। देखो जन्म जरा नाम वृद्धावस्था, मृत्यु नाम मरण ना, समझे? मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने एम की मृत्यु रोग एम की ये दूर करने के लिए ये परमामृत उत्कृष्ट अमृत समान है। आत्मा का अंतर में ज्ञान होना वो जन्म जरा मरण का नाश करने का महान उपाय है। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र का भणतर भी नहीं, दुनिया का दापन भी नहीं, सब दुख का कारण है। दुख बराबर को बराबर क्या કે છે? परमामृत एम शब्द लिया है पाठ में, दौलतराम जी परमामृत भगवान आत्मा अंतर अनाकुल आनंद स्वरूप, उसका ज्ञान परम अमृत है कि जो ज्ञान से जन्म जरा मृत्यु का रोग नाश का वो ज्ञान उपाय है, कोई दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ में आया? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान जन्म जरा मरना नाश करने वाला एम कहते हैं। जिसने कीमत अंतर आत्मा की किया, ओहो मैं तो परम स्वरूप परमात्मा हूँ, जैसा सिद्ध भगवान सिद्ध समान सदा पद मेरो। वो आते है कि नहीं? आते हैं ना, वो बनारस दास आते हैं, बनारस दास
चेतन रूप अनुपय मूरत सीध समान सदा पद मेरो। चेतन रूप अनुपय मूरत सीध समान सदा पद मेरो। मोह महात्म आत्मयं कियो पर संग महात्म घेरो। अरे मैं सिद्ध समान आत्मा, मैं ही राग ने विकल्प को एकत्व मानकर मैं दुख उत्पन्न किया। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, ज्ञान कला उपजी अब। जो बनारसीदास गृहस्थाश्रम में रहते थे, श्रृंगारी थे पहले, महाभोगी व्यभिचारी, पीछे आत्मधर्म पाया, पलट गए सब। समझ में आया? ज्ञान कला उपजी अब मोकू, कहूँ गुण नाचक आजम केरो। यहाँ प्रसाद सदै शिव मार्ग, वेगे मीटे घटवास वसेरो। આ ઘટમાં માટીમાં વસવું એ સમ્યક જ્ઞાન દ્વારા વસવું છૂટી જશે. હવે આમાં રહેશો નહીં. સમજ में आया? चेतन रूप अनुपय मूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो। मैं तो सिद्ध समान आत्मा हूँ, ऐसा सम्यक दृष्टि पहले से मानते हैं। ज्ञान कला उपजी अब मोकू, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं राग नहीं, पुण्य नहीं, शरीर नहीं। कहूँ गुण नाटक आजम तेरो, मैं समय सार नाटक का वर्णन करूंगा। सासु प्रसाद ज्ञान के प्रसाद, सदै शिव मार्ग मोक्ष नो मार्ग। वेगे मीटे घटवास वसेरो। आ मांस ना लोचा में रहना, हाड़का में रहना, ये हमारा सम्य ज्ञान द्वारा ये घटमा वसना बंद हो जाएगा। समझ में आया? ये कहीं है मृत्यु, પૂજામાં મૃત્યુ કીધું ક્યાંક નહીં હે? એમ કેમ? નહીતર જન્મ જરા મૃત્યુ શબ્દમાં વાપર્યો છે, બીજામાં ક્યાંક મૃત્યુ શબ્દ છે. એમ કેમ કર્યું? પણ આ તો હિન્દી છે ને. હા એ કહું છું, ભાષા તો હિન્દી છે ને, હિન્દીમાં કેમ મૃત્યુ જોઈએ ને? આ ભાષા તો હિન્દી છે ને. जन्म जरा ने मृत्यु ऐसा जो रोग, ये आत्मज्ञान के द्वारा, कारण के आत्मज्ञान परम अमृत है, अंतर स्वरूप का भान अमृत है, उससे सब जन्म जरा मरण का रोग नाश होता है। सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं।